प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 7वीं की संस्कृत का 5वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बच्चों रक्षाबंधनम। कक्षा 7वीं की संस्कृत का 5 पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। 5वां पाठ है जिसका शीर्षक है रक्षाबंधनम। तो रक्षाबंधन के बारे में आप पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और आप लोग देखते रहिए और मैं समझाती रहूं जिससे आप लोगों को पूरा पाठ समझ में आ जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं। कक्षायाम छात्रा वार्तालापम कुर्वन्ति। कक्षा में सभी छात्र आपस में बातचीत करते हैं। कक्षायाम छात्रा वार्तालापम कुर्वन्ति। वार्तालापम माने बातचीत, कुर्वन्ति माने करते हैं। कक्षायाम कक्षा में, कक्षा में सभी छात्र आपस में बातचीत करते हैं। घनश्याम, घनश्याम कहता है वर्षे अद्युतम आह्लादिता आह्लादिता। वर्षे अद्युतम वह आह्लादिता आशी। घनश्याम कहता है कि वर्षा, आज तुम बहुत प्रसन्न हो। किम कारणम, क्या कारण है? आज तुम बहुत खुश हो, क्या कारण है? वर्षा कहती है आम घनश्याम, हाँ घनश्याम, मम द्वापि अग्रजौ इंदौर नगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम्। कल मेरे, हाँ माने आने वाला कल, कल मम माने मेरे, द्वापि माने दोनों भाई, अग्रजौ माने बड़े भाई, अग्रज। कल मेरे दोनों भाई इंदौर नगरात, इंदौर नगर से, गृहम प्रत्यागच्छताम, घर लौट रहे हैं। नूनम परस्व रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। और कहती है अवश्य ही परसों रक्षाबंधन का पवित्र पर्व माने त्योहार, पावन माने पवित्र, पावन पर्व भविष्यति माने होगा। कल नूनम परस्व रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। अवश्य ही परसों रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार होगा। मेधावती कहती है सत्वरम तृष्णी भवन्तु, सब लोग प्रसन्न होवे। सत्वरम माने शीघ्र ही, तृष्णी माने प्रसन्न, भवन्तु माने हो। आचार्य आगच्छति, गुरुजी आ जाते हैं। आचार्य आगच्छति, आचार्य आते हैं। आचार्य प्रविशति, छात्राः उत्तिष्ठन्ति अभिवादनं च कुर्वन्ति। आचार्य के प्रवेश होते ही बच्चे खड़े होकर के आचार्य का अभिवादन करते हैं। आचार्य जी कहते हैं उपविशत, बैठो। अस्माकं देशे के प्रमुखा उत्सवाः भवन्ति। अस्माकं देशे के प्रमुखा उत्सवाः भवन्ति। हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख त्योहार होते हैं? मेधावती कहती है तुम वद। मेधावती से कहते हैं तुम बोलो। मेधावती कहती है विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। बताती है सारे त्योहार का नाम। विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होली, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति। आचार्य कहते हैं उचितम, उचित है, सही। संप्रति श्रावण मास है, श्रावण मासस्य पौर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भविष्यति। कहते हैं सही है, उचित है। संप्रति माने हमेशा, आज भी, श्रावण महीने में, श्रावण मास में, श्रावण महीने को पूर्णिमा में रक्षाबंधन का पर्व होगा। अद्य वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः। आज हम सभी रक्षाबंधन इस विषय में निबंध पढ़ेंगे। जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति, लोग प्रसन्न होते हैं। सामाजिकतया विकासे उत्सवाः सहायका,
और सामाजिक एकता के लिए विकास में त्योहार ही सहायक होते हैं। सामाजिक एकता में विकासे उत्सवा सहायका। उत्सव ही सहायक होते हैं। सुखस्य विद्यार्थम अपिते सहायकाः। सुख की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। उत्सवा समाज स्वभावम संस्कृतस्य प्रकटीकुर्वन्ति। त्योहार समाज स्वभाव और संस्कृत को प्रकट करते हैं। भारतीय अनेके उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक प्रकार के त्योहार होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एक प्रमुख उत्सव है। उनमें से रक्षाबंधन एक प्रमुख त्योहार है। अयम कालः जनानां मनसि आह्लादयति। अयम कालः इस समय जनानां माने लोगों के मनसि आह्लादितः मन प्रसन्न होते हैं। पुनः पुनः वर्षन्तः जलधारा जीव सृष्टि पुलकिता कुर्वन्ति। और बार बार वर्षा ऋतु की वर्षा से जल की धारा जीवन की सृष्टि जल की धारा से जीव सृष्टि पुलकिता कुर्वन्ति। जीव सृष्टि प्रसन्न होती है, पुलकित होती है। मयूरा शुभार प्रसार नृत्यन्ति। मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। बालिका न युवतः च दोलन क्रीड़या प्रसन्ना भवन्ति। बालिका और नई युवतियाँ झूल करके प्रसन्न होती हैं। लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। और लोक गायक वर्षा के गीत को गा करके और नाच करके प्रसन्न होते हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षाया बंधनम भवति। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन होता है। यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति। जिसे रक्षा सूत्र देते हैं वह सुरक्षा वचन देता है। तद वचनम प्राणपणेन पालयति। वह अपने वचनों को प्राणपण से पालता है। वर्तमाने काले भगिनी भ्रातुं मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षासूत्रम बध्नाति। वर्तमान काल में भाई अपने वर्तमान काले भगिनी भ्रातुं मस्तके तिलकम कृत्वा। वर्तमान काल में भी बहन अपने भाई के मस्तक में तिलक करके रक्षा सूत्रम बध्नाति। राखी को बांधती है। तस्मै मिष्ठान्नं भोजयति। और उसे मिठाई खिलाती है। तस्य कृते मंगल कामना च करोति। और उसके लिए मंगल कामना करते हैं। भ्राता अपि तस्याः रक्षै वचनबद्धः। भाई भी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपय जनाः संस्था च सैनिकेभ्यः रक्षासूत्राणि प्रेषयन्ति। और कुछ लोग संस्था और सैनिकों के लिए भी राखी को भेजते हैं। सैनिकाः अपि अहर्निशं प्राणार्पणेन देश रक्षा कुर्वन्ति। सैनिक भी दिन रात अपने प्राणों से देश की रक्षा करते हैं। अपने प्राणों को समर्पित करके देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियः बंधितानां कृते रक्षासूत्र बंधनार्थम कारागारं गच्छन्ति। और स्त्रियां राखी बांधने के लिए राखी लेकर के जेल में भी जाती हैं। राखी बांधने के लिए स्त्रियां जेल जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजनम अपि कुर्वन्ति। सागर तट प्रदेश में लोग सागर पूजा भी करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति। पुराणों में एक कथा है। देवसुर संग्रामे विजया प्राप्त्यार्थम इंद्रपत्नी सची इंद्रस्य रक्षासूत्र बंधनम अकरोति। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी सची इंद्र को रक्षा बंधन किया था। रक्षासूत्र बंधनम अकरोत्। इंद्र को रक्षा सूत्र बंधन किया था। तदारभ्यम रक्षाबंधनोत्सव आरंभ इति। तब से रक्षाबंधन का उत्सव आरंभ हुआ। पुरा याज्ञिकाः पुरोहिता यजमानस्य यज्ञः च कल्याणार्थं तेभ्यः रक्षासूत्रा अर्पणम कुर्वन्ति अस्मि।
पूरा माने प्राचीन। यज्ञ काय याज्ञिक लोग, पुरोहित लोग, यज मनुष्य लोग यज्ञ और कल्याण के लिए उन्हें रक्षा सूत्र समर्पित करते थे। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे सम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामक मुगल शासकं बहुस्नेहेन रक्षा सूत्रं प्रेषितवती। श्रूयते माने सुना गया है, खलु माने निश्चित रूप से, इतिहास के मध्य युग में सम्राज्ञी रानी कर्मवती हुमायूं नामक मुगल शासक को बहुत स्नेह से रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, राखी भेजी थी। सह अपि श्रद्धया तत् स्वीकृतवान, और उन्होंने भी बड़े श्रद्धा पूर्वक से उसे स्वीकार किया। सह स्नेहेन भ्रातृम भगिनीम संबंधस्य रक्षाम अपि अकरोत्, वह स्नेह से भाई बहन के संबंध की रक्षा को भी स्वीकार किया, संबंध को स्वीकार किया, भाई और बहन के संबंध को स्वीकार किया। एवं जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तते, और जाति धर्म निरपेक्ष से यह उत्सव मनाया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हुआ। पंचम पाठ है रक्षाबंधन, समाप्त हो गया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको मैं अगला पाठ पढ़ाऊंगी। आप विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।